अच्छा जी, अब इस केस में क्या होगा, हमारे पास ये तकरीबन आपको लेक्चर नंबर 3 में दिखेगा। मैं इसमें LCP लिख देता हूँ 3 ताकि आपको आसानी हो जाए। लेक्चर नंबर 3 में हमारे पास एक ऐसा सर्कल है जो टच कर रहा हो, टच एट ईच एक्सिस। क्वाड्रेंट वाइज चलेंगे लेकर इसको, क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3, क्वाड्रेंट नंबर 4। एक्स वाई यहाँ पर -XY, यहाँ पर -X-Y, और यहाँ पर +X-Y। तो ये इस तरह का काम करेगा। ये टच कर रहा है एक्स एक्सिस पे, तो इसका रेडियस बराबर किसके हो जाएगा, यानी कि y और x। मैं यहाँ पे इसको सही कर देता हूँ, ये वाला x और ये वाला y। तो इसका जो सेंटर बनेगा वो बनेगा R, इसका बनेगा -R, इसका बनेगा -R, इसका बनेगा R, -R। तो मैं क्वाड्रेंट नंबर 1 की इक्वेशन लिखकर दिखाता हूँ। तो ये बनेगी x -R का होल स्क्वायर, y -R का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो वो ये पूछ सकता है कि अगर सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और टच कर रहा है ईच एक्सिस पे, तो बताओ बेटा उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो उसके लिए आपने ये वाला फॉर्मूला या ये जो थ्योरी है वो यूज करनी है। एक R स्क्वायर प्लस दूसरा R स्क्वायर। बस ये याद रखो कि पहला क्वाड्रेंट होगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पॉजिटिव होगा और दोनों के लीनियर किसमें होंगे, नेगेटिव में। और दोनों लीनियर्स का स्क्वायर, दोनों लीनियर्स का पहले हाफ करके जब स्क्वायर करोगे तो उनका कांस्टेंट, यानी कि हाफ करके स्क्वायर करोगे तो क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होंगे और दोनों का हाफ करके स्क्वायर करोगे तो क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट टर्म। सेकंड में क्या बनेगा, एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y -R का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख देता हूं ताकि आसानी हो जाए थोड़ी सी। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2RX -2YR प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो शुरू की 3 टर्म पॉजिटिव, लीनियर नेगेटिव और कांस्टेंट पॉजिटिव। इसमें भी वही काम, दोनों लीनियर का हाफ करोगे और स्क्वायर के बाद क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट मिल जाएगा। सही है। तीसरी में सभी कुछ पॉजिटिव होगा, कोई भी नेगेटिव नहीं होगा। देखिए तीसरी में सारी की सारी टर्म किसमें होंगी, आपके पास पॉजिटिव में होंगी। इसमें भी सेम है कि दोनों लीनियर्स का स्क्वायर करोगे, पहले हाफ और फिर स्क्वायर, क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट टर्म। इसमें क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -2XR प्लस 2YR प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में थर्ड टर्म के अलावा सब क्या होंगे, पॉजिटिव। इन दोनों का भी, दोनों लीनियर्स का हाफ करोगे, स्क्वायर करोगे तो क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट मिल जाएगा।
तो यहां तक बात हो गई क्लियर, आगे चलते हैं इसके बाद। क्योंकि जी अब हम बात करेंगे सर्कल पे, अगर मुझे क्या निकालना हो, स्लोप निकालना हो और नॉर्मल निकालना हो। तो मैंने एक अलग सर्कल बनाया, उस पे एक अदर टेंजेंट ड्रॉ करी और नॉर्मल बना दी। तो याद रखिएगा नॉर्मल और टेंजेंट आपस में हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। सही है जी। तो लेट सपोज मुझे क्या मिल गई, एक सर्कल की इक्वेशन मिल गई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, और कह दिया गया कि भाई एक स्लोप निकाल के दिखाओ एट x1 और y1। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर टेंजेंट का डेरिवेटिव निकालूंगा। एक ट्रिक होती है, अब वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक ये है कि टेक डेरिवेटिव ऑफ x बट y एज अ कांस्टेंट। मैंने यहां पर क्या करा, x स्क्वायर और x के लीनियर का डेरिवेटिव लिया, बाकी सबको जीरो कर दिया, अपॉन टेक डेरिवेटिव ऑफ y और y का लीनियर, बाकी सब को क्या कर दिया, जीरो कर दिया। तो भैया ऊपर से कॉमन आ रहा था 2, तो ये हो गया x1 प्लस जी अपॉन y1 प्लस f एट पॉइंट x1 और कॉमा y1। अगर मैं बोल दूं एट ओरिजिन, यानी कि जो सर्कल है वो ओरिजिन पर है, मैं दोबारा बात रिपीट करूंगा कि अगर सर्कल ओरिजिन पे हुआ तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा, -x1 अपॉन y1। सही है। अब आ जाओ स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए आप करोगे प्लस y1 प्लस f अपॉन x1 प्लस g। फिर नॉर्मल एट ओरिजिन पे कैसे निकलेगा, नॉर्मल एट ओरिजिन पे निकलेगा y1 अपॉन x1। देखिए ये स्लोप ऑफ नॉर्मल जब सर्कल यानी कि ओरिजिन पर नहीं है तो इस तरीके से होगा सेंटर, अगर सेंटर ओरिजिन पर है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऐसे निकलेगा, नॉर्मल ऐसे निकलेगा और ओरिजिन पे नॉर्मल इस तरह निकलेगा। इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल के लिए पुट एक्स वाई इन दी गिवन ऑप्शंस। गिवन ऑप्शंस में क्या पुट कर दोगे आप, एक्स वाई की वैल्यूज पुट कर दोगे। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हुआ कंप्लीट। अब हम बात करेंगे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी टू दी स्लोप, और उसके बाद कंडीशन ऑफ टेंजेंसी टू दी स्लोप पे बात करते हैं। तो भी मैं बात कर रहा था कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आपके पास हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अमूमन ओरिजिन के लिए आती है और लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये हो गया रेडियस। तो भाई यहाँ पे सेंटर कितना हो जाएगा, 0,0।
अब मैंने क्या निकालना है, यहाँ से रेडियस निकालना है। तो आपने कहा सर क्यों ना हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें। तो मुझे एक बात बताएं कि जब मैंने आपको बताया था सेंटर ओरिजिन पे होता है, तो सी बराबर हो जाएंगे, डी बराबर हो जाएगा सी अपॉन अंडर रूट। अब यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, पहले मैं ना पहले इसको पूरी इक्वेशन में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो मैं इसको यूं कंसिडर कर रहा हूँ, y यानी कि एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो डायमीटर का फॉर्मूला होता है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि ये सेंटर पर है तो x1 और y1 कितना हो जाएगा, 0,0। ए बी और सी, ए बराबर हो जाएगा m के, b -1 के, और सी के बराबर हो जाएगा। b किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस के। तो रेडियस इज इक्वल्स टू सी अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड हो जाएगी। तो ये आ गई आपके पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ, या कंडीशन ऑफ टेंजेंट टू दी सर्कल व्हेन सेंटर इज एट ओरिजिन। जी बेटा क्लियर है यहां तक बात। जी बेटा यहां तक बात क्लियर है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के ऊपर। कंडीशन ऑफ टेंजेंट सही है बेटा।